हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वह वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमने बतलाया है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ये सारा चीज़ हमने उस वीडियो में इंक्लूड किया है। दोस्तों, जल्दी से जाइए और वहाँ पे उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। इसमें हम आपको सिखलाने वाले हैं नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा तो आपके लिए मैथ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आपको मैथ से डर लगता है, आज के बाद नहीं लगेगा दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप विभाज्यता का नियम से परिचित तो होंगे ही, जैसे 2 से कौन सी संख्या करती है, 3 से कौन सी संख्या करती है। अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको एक बार मौखिक रूप से क्या करते हैं कि याद दिलवा देते हैं, जिससे आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। और हाँ, उसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे उसका भी हम लिंक डाल दिए हैं। दोस्तों, मौखिक रूप से हम आपको कुछ याद दिलवा देते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 से कौन सी संख्या कटेगी? वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से अवश्य ही कटेगी। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, यानी कोई संख्या है वो सभी अंकों को क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा वह 3 से पूरा कर जाएगा तो वह संख्या भी 3 से कर जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 2 अंक 4 से कटने वाली हो या फिर 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य ही कटती है। इसके बाद है आपका 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य ही कटेगी। दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह 6 से अवश्य ही कट जाएगी। इसके बाद 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को 2 गुना कर बाकी बची संख्या में से घटाने के बाद शेष संख्या यानी जो प्राप्त होगा वह 7 से पूरा कट जाएगा तो संख्या भी 7 से पूरा कट जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के दाहिने तरफ से 3 शून्य होना चाहिए या फिर 3 अंक 8 से कटना चाहिए तो वह संख्या 8 से अवश्य ही कट जाती है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से अवश्य ही कटेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 9 से कटेगी वह 3 से अवश्य ही कटती है, लेकिन जो संख्या 3 से कटती है वह जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटेगी। इसके बाद है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक अंक गैप करके यानी एक अंक छोड़ करके उस सभी को जोड़ लीजिए और जो छूट गया है उस सभी को जोड़िए और दोनों को अलग अलग जोड़ करके घटाइएगा और घटाने के बाद 0 या 11 के मल्टीपल में कोई भी आ जाए, यानी 11 के गुणज में आ जाए, जैसे में 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कट जाएगी। इसके बाद 25 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 2 शून्य होना चाहिए या फिर 2 अंक 25 से कटना चाहिए वह संख्या 25 से अवश्य ही कट जाती है। इसके बाद है आपका 125 से विभाज्यता का नियम। 125 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के दाहिने तरफ से 3 अंक 125 से कटना चाहिए या फिर 3 शून्य होना चाहिए तो वह संख्या 125 से अवश्य ही कट जाएगी। दोस्तों, कोई अंक यदि 6 बार लगातार लिखा हुआ हो, कोई अंक जैसे 6 बार लिखा हुआ है, 5 6 बार लिखा हुआ है, तो कोई अंक यदि लगातार 6 बार लिखा हुआ हो तो वह संख्या 7 से
11 से, 13 से, 21 से, 37 से और 1001 से अवश्य ही करती है। दोस्तों अब यहाँ पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए और स्क्वायर से संबंधित यानी वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ पे चर्चा करेंगे स्क्वायर से संबंधित। अब यहाँ पे समझिए, स्क्वायर तो आप जानते होंगे निकालने के लिए वर्ग। जैसे में यहाँ पे देखिएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इतना तक आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कम से कम 50 तक। 50 तक स्क्वायर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे देखिए कि आप देखिएगा कि कोई भी संख्या हम लोग बनाते हैं, दुनिया का कोई भी संख्या उठा करके देख लीजिए, उसमें 1 से लेकर के 9 तक के ही अंक को प्रयोग करके बनाया जाता है और एक जीरो शामिल कर लिया जाता है। तो 0 से लेकर के 9 तक के ही कोई अंक उसमें रहता है कि नहीं। बड़ा से बड़ा संख्या देख लीजिए, कोई भी संख्या देख लीजिए, इकाई के स्थान पर आपको 1 से लेकर के यानी 0 से लेकर के 9 तक ही कोई मिलेगा। यह आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको निकालना होगा 2 अंकों का स्क्वायर यानी 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 2 अंकों की कोई संख्या जिसमें इकाई भी होता है और दहाई भी होता है। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई भी होता है और दहाई भी होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 अंकों की कोई संख्या है, इकाई हम b मान लिए हैं और दहाई को a मान लिए हैं। इसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका है दाहिने से बाएं की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करते हैं तो दाहिने से बाएं की तरफ हम लोग लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम 24 का स्क्वायर निकालते हैं। क्या करते हैं, 24 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 24 में देखिएगा कि इकाई अंक क्या है, 4 है और दहाई का अंक क्या है, तो 2 है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इकाई का काम करना है और इकाई का स्क्वायर करना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि 4 का स्क्वायर यानी 4 इकाई है यानी b का स्क्वायर करना है। तो 4 के स्क्वायर 16 के 6 हासिल 1। अब हासिल वाला जो आएगा कैरी वह इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसका कैरी इसमें आएगा और इसका कैरी इसमें ऐड होगा। अब देखिएगा कि दोनों को गुना करके डबल करना है, a और b को गुना करके और इसके बाद उसको क्या करना है, 2 गुना कर देना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एक हासिल वाला 17 के साथ हासिल 1। अब 1 इसमें आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 यानी 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 के स्क्वायर 4, इसका दोनों को गुना करके डबल करना है। 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 के स्क्वायर 9 1 10। देखिए कितना जल्दी आप इसको निकाल पा रहे हैं। तो 2 अंकों की कोई भी संख्या यानी 99 तक आप आसानी से इस प्रकार निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर में है, पहला नंबर में क्या है कि किसी भी संख्या को वर्ग करने के बाद उसके इकाई करने के बाद उसके इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 7 8 2 3 7 8 या विषम शून्य नहीं आता है। यहाँ पे समझिए इसके बारे में
किसी भी संख्या को वर्ग करने के बाद उसके इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 या फिर विषम शून्य नहीं आता है। आप किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो उसके इकाई के स्थान पर कौन कौन नहीं आएगा? 2, 3, 7, 8 या फिर विषम शून्य नहीं आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं और करंट में ज़्यादा ही पूछा जा रहा है अभी। तो कैसे पूछा जाता है? बोला जाएगा क्या कि निम्न में से कौन किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है या फिर वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो उसी का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है जो किसी का वर्ग नहीं है, और उसका वर्गमूल निकाला जाता है जो किसी न किसी का वर्ग है। तो परफेक्ट वर्ग यानी स्क्वायर को ही परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि किसी भी संख्या को वर्ग कीजिएगा तो उसके इकाई के स्थान पर कभी भी न तो 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा, ना ही विषम शून्य आएगा। विषम शून्य बोले तो ना ही 1 0 आएगा, ना ही 3 0 आएगा, न 5 0 आएगा, न 7 0 आएगा। जब भी आएगा तो जोड़ा में आएगा, जैसे 2 0 आ गया, 4 0 आएगा, 6 0 आएगा, 8 0 आएगा, इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि आप कोई भी अंक देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इकाई के स्थान पे इसमें से ही कोई होगा। 0 से लेकर के 9 तक में ही कोई इकाई के स्थान पे होगा, उसका आप वर्ग कीजिएगा तो देखिए तो इकाई के स्थान पर इसमें से कोई आया है क्या? नहीं आया है। देखिए आपको कहीं नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 0 आया है, देखिए यहाँ पे 2 0 आया है ना। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, किसी भी सम संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह हमेशा सम संख्या ही होता है। देखिएगा यहाँ पे किसी भी सम संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह हमेशा क्या होता है? तो सम संख्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 2 क्या है? सम संख्या है, और 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, तो 4 भी तो सम संख्या है कि नहीं? उसी प्रकार देखिए 4 आपका सम संख्या है, इसका वर्ग किए हैं यानी स्क्वायर किए हैं तो 16 आया, और 16 क्या है? सम संख्या है। और आप जानते होंगे कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 6 सम संख्या, इसका वर्ग किए हैं तो 36 जो कि सम संख्या है। यानी किसी भी सम संख्या को वर्ग करेंगे तो जो परिणाम आएगा वह हमेशा सम संख्या ही होगा। अगला देखिएगा, अगला है कि किसी भी विषम संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह हमेशा विषम संख्या ही होता है। क्या होता है? विषम संख्या होता है। यहाँ पे देखिए किसी भी विषम संख्या को वर्ग करेंगे तो जो परिणाम आएगा वह हमेशा विषम संख्या होगा। जैसे देखिए 1 क्या है? विषम संख्या है, और इसका वर्ग किए हैं तो विषम संख्या ही आया। 3 क्या है? विषम संख्या है। तो आप विषम संख्या जानते होंगे कि 2 से पूरा पूरा न कटे या फिर भाग देने के बाद हमेशा शेषफल 1 आए। तो यहाँ पे देखिए कि 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, और 9 भी क्या है? विषम संख्या है। 5 विषम संख्या, इसका स्क्वायर किए तो विषम संख्या आया। 7 क्या है? विषम संख्या, इसका स्क्वायर किए तो विषम संख्या आया 49। आ रहा समझ में? अब देखिए अगला देखिएगा, अगला क्या है पॉइंट, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह उस संख्या के अंकों के दोगुना अंक में या दोगुना से एक कम अंक में प्राप्त होता है।
अब यहाँ पे समझिएगा कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह परिणाम उस संख्या के अंकों के दोगुना अंक में आता है या फिर दो गुना से एक कम अंक में आता है। यहाँ पे देखिएगा कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक क्या है, एक अंक में है तो इससे दोगुना अंक में आएगा यानी 2 अंक में आएगा इसका स्क्वायर, और 2 अंक में नहीं आएगा तो उससे एक कम अंक में आएगा यानी 1 अंक में। देखिए ऐसे आना चाहिए 2 अंक में, अगर 2 अंक में नहीं आया तो एक कम अंक यानी 1 अंक में आ गया। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा 5 क्या है, 1 अंक में है, 5 क्या है 1 अंक में है, और इसका 2 गुना क्या होता है 2 होता है। देखिए 2 अंक में आया कि नहीं, 5 का स्क्वायर किए तो 5 तो 1 अंक में था और जो परिणाम आया यह इसके 2 गुना अंक में आया यानी 2 अंक में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 24 जो है वह 2 अंक में है और इसका 2 गुना यानी 2 गुना अंक यानी 4 अंक में आना चाहिए था, लेकिन आया 3 अंक में। इसका मतलब हुआ कि 2 गुना अंक में या 2 गुना से एक कम अंक में यानी 3 अंक में प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 32 जो है यह 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या इसका वर्ग किए हैं तो 2 गुना अंक यानी 4 अंक में प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 अंक में है। आया समझ में। तो इस चीज को आप क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए। दोस्तों इसमें अब आप सीखिएगा इकाई अंक। इसमें आप सीखिएगा क्या, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट दोस्तों यूनिट डिजिट होता क्या है यानी इकाई अंक क्या होता है और कैसे इसमें पूछा जाता है और कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज़ों को इसमें सीखिएगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट आपको दे देता है कि जैसे मान के चलिए 430 के पावर 848 दे दिया और इसमें बोला गया कि इस इतना के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। इतना के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिएगा यहां पे इसका इकाई अंक कैसे निकलेगा। तो गुणनफल मतलब क्या, इसको सॉल्व करना है यानी 430 को कितना बार गुना करना है, 848 बार गुना करना है। सोच के देखिए कि 430 को आप 848 बार गुना कीजिएगा तो कितना लंबा जाएगा। क्या आप टाइम रहते हुए बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उस चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी इकाई के स्थान पर यानी जिसका वर्ग निकालना हो, क्यू निकालना हो, यानी इसके बेस के, ये बेस होगा, ये पावर होगा। ये क्या होगा, बेस, और ये होगा इसका पावर। ठीक है। जब बेस के इकाई के स्थान पर, देखिए इकाई स्थान यही होता है, जब बेस के इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 0 1 5 6 रहे तो यह नहीं बदलता है, यानी यह नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज होता है, यानी नो चेंज मतलब क्या, नहीं बदलता है। ठीक है, यानी यही हो जाता है चाहे पावर कुछ भी रहे, चाहे पावर कुछ भी रहे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी संख्या x y z, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0 डाल देते हैं, इसका पावर n कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा। और इसका इकाई अंक क्या है होगा, तो देखिए बेस के इकाई स्थान पर देखना है कि इसके इकाई के स्थान पर नो चेंज के ग्रुप का है कि नहीं। अगर नो चेंज के ग्रुप का है, चाहे पावर कुछ भी रहे, उसका इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात देखिए x y z, यानी कोई इधर कोई अंक है, x y z कोई भी अंक है, और यहाँ पे देखिए इसके इकाई के अंक पर 1 है और पावर कुछ भी रहे
तो देखिए यहाँ पे कि इकाई के स्थान पर, बेस के इकाई के स्थान पे क्या है, नो चेंज के ग्रुप का है। पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक क्या होगा, तो 1 होगा। इसका देखिएगा XYZ कोई इधर अंक है और यहाँ पे दे दिया है 5 और इसका पावर कुछ भी है, n है ना। तो इसका इकाई अंक पूछेगा तो आपको देखना है क्या, इसके बेस के इकाई स्थान पे, ये तो पावर है, इसके बेस के इकाई स्थान पर देखना है कि नो चेंज के ग्रुप का है कि नहीं। अगर नो चेंज के ग्रुप का है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। इसका देखिए XYZ कोई संख्या है और यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पे क्या है इसके बेस के, तो 6 है। क्या 6 नो चेंज के ग्रुप का है, तो बिल्कुल है, तो इसका 6 हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बताइए कि अगर नो चेंज के ग्रुप का 9 रहेगा तब क्या होगा, तो उसका भी उपाय है। देखिए जब नो चेंज के ग्रुप का नहीं रहे, जब नो चेंज के ग्रुप का नहीं रहे, जैसे में यहाँ पे हम लिखते हैं 173 के पावर 843 और इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये चीज़ हमको निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए बेस के इकाई स्थान को देखना है और इसको बाहर लिखना है। जब नो चेंज के ग्रुप का न रहे, जैसे यहाँ देखिए 3 जो है वह नो चेंज के ग्रुप का नहीं है, तो 3 नो चेंज के ग्रुप का नहीं है तो इसको बाहर लिखेंगे। इसके बाद जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे, हमेशा पावर में 4 से भाग देंगे। और आप 4 से विभाजता का नियम जानते हैं, तो दाहिने तरफ से 2 ही अंक में आपको भाग देना है, यानी ये पूरा में भाग दीजिएगा तो वही शेषफल आएगा जो शेषफल 2 अंक में भाग देने के बाद आएगा। तो सब में काहे भाग देंगे, तो दाहिने तरफ से 2 अंक में भाग देंगे यानी 43 में, तो इसका शेषफल क्या आएगा, तो 4 दाहें 40, 3 शेषफल आएगा। अब जो शेषफल आएगा उसको पावर के रूप में रख लीजिए यहाँ, तो 3 के क्यू क्या होता है, 27 होता है और इकाई अंक क्या आ गया इसका, तो 7 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो 7। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पावर पूरा कट जाए 4 से तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे वैसा भी क्वेश्चन होता है। देखिए 158 के पावर क्या है, 484 है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बेस के इकाई के स्थान पर हम देखते हैं कि नो चेंज के ग्रुप का है, नहीं है, तो नो चेंज के ग्रुप का नहीं है तो नीचे लिखेंगे। इसका बाद पावर में 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग दीजिएगा पावर में तो यह पूरा कट जाएगा। ठीक है, जब पूरा कट जाएगा तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते थे कि जो शेष फल बचता था 4 से भाग देने के बाद उसको पावर के रूप में लिखते थे। अब यहाँ पूरा कट गया, तो देखिए जब पूरा कट जाए पावर 4 से, तो हमेशा पावर में क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है। ठीक है, तो 8 के पावर 4। अब सोचिए कि 8 को 4 बार गुना कीजिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं। अब इसको क्या करना है कि इस प्रकार गुना करना है और आसानी से इसको आंसर तक के पहुंच जाएंगे। देखिएगा 88 64 के 4, हमको इकाई अंक से ही मतलब रखना है। ठीक है, तो 88 64 के 4, इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। फिर इस 4 से गुना करेंगे 8 में, 8 चौके 32 के 2 आ गया इकाई अंक। अब 2 से फिर इसमें गुना करेंगे 8 में, 8 दूनी 16 के 6, यानी इकाई अंक क्या आ गया, तो 6 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को क्या करता है कि जोड़ करके या फिर गुना करके एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा मेन मोटो है इस वीडियो में हर एक चीज़ को बताना और समझाना, आपको याद दिलाना कि ये चीज़ आपको याद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इस प्रकार क्वेश्चन तो फिर हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन जब आएगा सामने तो बनाएंगे। अब देखिए इसमें 2 तरीका से पूछा जाता है, एक तो ये हो गया सिंपल वाला, ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है वो भी हम आपको अभी तुरंत सिखलाते हैं। अब देखिएगा इसमें आपसे पूछेगा फैक्टोरियल वाला सवाल कैसे पूछता है, तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल वाला सवाल जो होता है वह होता है आपका जैसे 5 3 8, कोई संख्या दे दिया 9 3 2 5, यहाँ पे फैक्टोरियल डाल दिया। फैक्टोरियल का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में समझिए। फैक्टोरियल 2 प्रकार का होता है, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखते हैं या फिर फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखते हैं। 2 तरह से फैक्टोरियल लिखा जाता है। इस सिंबल को
इसको या इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित। क्रमगुणित, क्रमगुणित मतलब क्या होता है, एक क्रम से यानी लगातार गुना करना। जैसे में यहाँ पे हम लिखते हैं कि फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 का मतलब हो जाता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, यानी जितना भी फैक्टोरियल रहेगा उतना बार गुना, 1 से लेकर के उतना तक के गुना करना है। जैसे मान के चलिए फैक्टोरियल 148 होगा, 184 होगा। अगर फैक्टोरियल 184 है तो 1 से लेकर के 184 तक का गुना, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने अप टू डॉट डॉट कहाँ 184 तक का गुना। ठीक है, उसी प्रकार फैक्टोरियल n का मतलब होता है लगातार n तक का गुना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने अप टू डॉट डॉट गुना n तक का गुना। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें आपसे पूछेगा इतना के गुणन फल में इकाई अंक ज्ञात करें। ये आपसे पूछेगा कि इतना के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो सोचिए कि इतना के गुणनफल में इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है। तो इससे पहले आप देखे होंगे कि सिंपल वाला में कि फैक्टोरियल जब नहीं लगा हुआ रहता था तो क्या करते थे हम लोग, पावर में 4 से भाग देते थे। कब, जब बेस के इकाई के स्थान पर नो चेंज के ग्रुप का नहीं रहता था तब। और जब बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज के ग्रुप का रहता था तो वही आपका आंसर हो जाता था, चाहे पावर कुछ भी रहे। अभी भी वही चीज़ होगा, अभी भी वही होगा, क्योंकि पावर में ना फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि बेस के इकाई के स्थान पर नो चेंज के ग्रुप का रहेगा तो वही आंसर होगा। अगर नहीं रहेगा और पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ रहे तब हमको देखना है दो चीज़ को, सम है कि विषम, यानी बेस के इकाई के स्थान पर सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, इसको देखेंगे। तो देखिए सम संख्या के लिए हमेशा 6 लिखेंगे। सम संख्या के लिए हमेशा 6 लिखेंगे और विषम संख्या के लिए हमेशा 1 लिखेंगे। ये कब लिखना है, जब नो चेंज के ग्रुप का नहीं रहेगा इसके बेस के इकाई स्थान पे और पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ रहेगा तब भी देखना है। अगर पावर में फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है तो जनरल तरीका से बनाएंगे 4 से भाग दे करके। तो 4 से भाग देना यहाँ पे संभव इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए कि 9325 फैक्टोरियल 9325 का अर्थ होता है कि लगातार आपको 1 से लेकर के 9325 तक का गुना करना होगा। सबको गुना कीजिएगा तब तो 4 से भाग दीजिएगा, ऐसे तो भाग लगेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका इकाई अंक निकालना है। तो बेस के इकाई के स्थान पर नो चेंज के ग्रुप का है क्या, यानी 0 1 5 6 में से कोई है नहीं है और पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है। तब यहाँ पे देखेंगे कि सम है कि विषम। तो यहाँ पे देखिए कि 8 क्या है, सम संख्या है और सम के लिए हमेशा क्या होता है तो 6 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर क्या हो गया 6। उसी प्रकार 843 के पावर 8436 फैक्टोरियल में अब यहाँ पे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सीधा बेस के इकाई अंक को देखना है और बेस के इकाई स्थान पर देखते हैं कि क्या यह नो चेंज के ग्रुप का है, नहीं है। तो जब नो चेंज के ग्रुप का नहीं है और पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है तब क्या करेंगे कि देखेंगे कि सम है कि विषम। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या होता है तो विषम होता है और विषम के लिए हमेशा क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो यही 1 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार क्या करता है कि जोड़ करके या गुना करके बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है, लेकिन हर एक पार्ट में आपको यही काम करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहाँ पे सीखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आखिर में जय हिंद।